इस क्वेश्चन में कह रहा है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन रेशियो 7:5। मतलब अगर सोनल की एज 7 है तो मनोज की एज 5 है, ये दे रखा है जो रेशियो में दे रखी है। 10 years hence मतलब 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी से पता चल रहा है कि बाद की बात कर रहा है, राइट। तो 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:7 आ जाएगा। वो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उसकी आज की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सोनल एज बी, देखिए मैंने आपको बताया था 7 है तो 7x मान लेते हैं, राइट। अगर सोनल की एज 7x है तो मनोज एज कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, राइट। अगर सोनल की एज 7x है तो मनोज की एज 5x हो जाएगी। लेकिन 10 years बाद क्या होगा, आफ्टर 10 years बाद आज अगर किसी की 10 साल की एज है तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। तो सोनल की एज क्या हो जाएगी, सोनल एज आज से 10 साल बाद सोनल की एज में 10 ऐड हो जाएगा, 10 years। इसी तरीके से मनोज की एज में भी 10 years ऐड हो जाएंगे, तो 5x प्लस 10 हो गया। अब कह रहा है आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। रेशियो जो होगी इन दोनों की एज की, जो रेशियो होगी वो 9:7 हो जाएगी। तो सोनल की ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ पे सोनल एंड मनोज कह रहा था तो पहले सोनल कह रहा था, तो इसलिए पहले सोनल की एज की वैल्यू लिखी जाएगी अपॉन मनोज की एज जो 5x प्लस 10 था, इक्वल्स टू 9/7 आ जाएगी रेशो। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि सोनल और मनोज की रेशो में सोनल ऊपर दे रखी है तो इसलिए 10 years बाद की सोनल की एज पहले लिखी ऊपर, फिर मनोज की एज नीचे लिखी, और उसकी एज का रेशो कितना आ गया, 9:7 आ गया। जब इस तरीके से होता है तो 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 के साथ 5x प्लस 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 7 की मल्टीप्लाई 7x प्लस 10 में इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई 5x प्लस 10 में। तो ये कितना आ गया, 7 7 ज़ा 49x प्लस 10 7 ज़ा 70 इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45x प्लस 9 10 ज़ा 90। तो अब देखिए x वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं और नॉन x टर्म्स दूसरी साइड, 90 माइनस 70। तो ये कितना आ गया, 49 में से 45 गया इज 4x इक्वल्स टू 90 में से 70 गया 20। तो x कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में 4 आ गया। अब 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब सोनल की एज हमने प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, सोनल एज प्रेजेंट एज हमने उसकी 7x मानी थी, तो 7 इंटू 5 दैट इज 35 ईयर्स आ गई। इसी तरीके से मनोज की एज जो कितनी मानी थी हमने 5x, तो ये कितनी आ गई 5 इंटू 5 दैट इज 25 ईयर्स आ गई आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago a man was 7 times as old his son। 5 साल पहले मैन की एज 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो देखिए 5 years ago जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चले जा रहे हैं। तो 5 years ago सन की एज क्या थी, अगर सन की एज x थी तो मैन की एज कितनी थी, 7 टाइम्स थी, तो 7x थी, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, 5 years hence 5 years hence आफ्टर 5 years, राइट। तो आफ्टर 5 years सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज। तो देखिए ये 5 साल पहले की एज थी, तो पहले तो आज की एज में आना पड़ेगा,
फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स की एज में, तो ये +5 जो 5 साल पहले की एज थी उसमें +5 और 5 साल आगे की एज का प्लस कर देंगे, तो दैट मीन्स x +5 + 5 10 हो गई। अब इसी तरीके से मेन की एज क्या हो जाएगी, मेन एज जो 5 साल पहले की एज थी उसमें 10 साल ऐड ऑन हो जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, 5 साल बाद द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अ सन। फादर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज का। तो फादर की एज क्या थी 7x + 10, उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज का, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7x + 10 एज इट इज। अब 3 × x इज 3x + 3 10s are 30। अब x की टर्म्स एक साइड और नॉन x टर्म्स एक साइड, 7x 3x इधर आके माइनस का हो गया। अब 30 अपनी जगह रहा और 10 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया 4x = 20। तो x कितना आ गया 20 अपनी जगह रहा और 4 नीचे डिवाइड में आ गया, तो 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो x कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं सन की, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज क्या निकलेगी, देखिए 5 साल पहले उसकी एज x थी, राइट। तो आज की एज क्या होगी, 5 साल पहले वाली एज में 5 ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 5 आई थी तो उसमें 5 ऐड किया तो 10 ईयर। आज की एज सन की 10 ईयर्स है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ मेन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 5 साल पहले 7x थी और उसमें 5 ऐड हो जाएगा, 5 साल ऐड हो जाएंगे आज की एज निकालने के लिए, तो 7 × x की जगह 5 रखा +5, तो ये आ गया 7 5s are 35 + 5, तो ये आ गया 40 ईयर्स। आज मेन की एज कितनी है 40 ईयर्स है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।